बुद्ध भगवान से जुड़ी इस कथा से जाने दान का महत्व, शास्त्रों की बात जाने धर्म के साथ। भगवान बुद्ध एक पेड़ के नीचे चबूतरे पर बैठे हुए थे, हर भक्त की भेंट स्वीकार कर रहे थे। तभी एक वृद्धा आई। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं बहुत गरीब हूं, मेरे पास आपको भेंट देने के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, आज एक आम मिला है, मैं इसे आधा खा चुकी थी। तभी पता चला कि तथागत आज दान ग्रहण करेंगे। अत मैं यह आम आपके चरणों में भेंट करने आई हूं, कृपा कर इसे स्वीकार करें। गौतम बुद्ध ने अपने पात्र में एक आधा आम प्रेम और श्रद्धा से रख दिया, मानो कोई बड़ा रत्न हो। वृद्धा संतुष्ट भाव से लौट गई। वहां उपस्थित राजा यह देखकर चकित रह गया। उसे समझ नहीं आया कि भगवान बुद्ध वृद्धा का झूठा आम प्राप्त करने के लिए आसन छोड़कर नीचे तक हाथ पसार कर क्यों आए। पूछा, भगवान, इस वृद्धा में और इसकी भेंट में क्या ऐसी विशेषता है? बुद्ध मुस्कुराकर बोले, राजन, इस वृद्धा ने अपनी संपूर्ण संचित पूंजी मुझे भेंट कर दी, जबकि आप लोगों ने अपनी संपूर्ण संपत्ति का केवल एक छोटा भाग ही मुझे भेंट किया है। दान के अहंकार में डूबे हुए बग्घी पर चढ़कर आए हो। वृद्धा के मुख पर कितनी करुणा और कितनी नम्रता थी। युगों युगों के बाद ऐसा दान मिलता है। महात्मा बुद्ध की एक आदत थी, वह प्रवचन देने के बाद अंत में 3 बार कहते, अपना अपना काम करो। एक बार महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद ने बुद्ध से यह प्रश्न किया कि प्रभु, आप हमेशा प्रवचन के अंत एक ही बात 3 बार क्यों कहते हैं कि अपना अपना काम करो? महात्मा बुद्ध ने कहा कि प्रवचन में हर दिन कुछ नए लोग होते हैं, जिन्हें समझाने के लिए यह ऐसा करना जरूरी है। पढ़ें, उस आत्मा के मूर्ति में प्रवेश करते ही बदल गई। मूर्ति की सूरत शिष्य के चेहरे को देखकर बुद्ध को लगा कि शिष्य उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए बुद्ध ने आनंद से कहा कि आज के प्रवचन में एक चोर, एक साधु, आयर, एक वेश्या शामिल हुई थी। तुम जाकर सुबह उनसे मिल लो। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध संध्या के समय प्रवचन दे रहे थे। एक वेश्या भी प्रवचन सुनने वालों के बीच में आकर बैठ गई। बुद्ध जानते थे कि सभा में एक वेश्या भी बैठी है और वह इस ओर किसी प्रकार का ध्यान दिए बिना प्रवचन देते रहे। पढ़ें, ऐसे पुरुषों के होते हैं कई स्त्रियों से संबंध। बुद्ध ने जब अपनी बात कह ली और सभा समाप्त होने लगी तो बुद्ध ने 3 बार यह वचन दोहराया कि अपना अपना काम करो। सभा समाप्त हुई, सभी अपने अपने घर लौट गए। वेश्या ने बुद्ध के अंतिम वचन को गांठ बांधकर रख लिया और जाकर महफिल सजाने में जुट गई। वेश्या ने उस रात अति उत्तम नृत्य किया। राजे महाराजे ने खूब धन लुटाए। इसके बाद वेश्या ने तय किया कि वह फिर कभी नृत्य नहीं करेगी, क्योंकि उसे एक रात में इतना धन प्राप्त हो गया था। गौतम बुद्ध की वृद्ध महिला को सीख, मृत्यु तो सभी की होनी है। वर्तमान सुधारना चाहते हैं तो किसी की मृत्यु के बाद भगवान या भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। गौतम बुद्ध की वृद्ध महिला को सीख, मृत्यु तो सभी की होनी है। वर्तमान सुधारना चाहते हैं तो किसी की मृत्यु के बाद भगवान या भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। 8 महीने पहले, मृत्यु तो सभी की होनी है। वर्तमान सुधारना चाहते हैं तो किसी की मृत्यु के बाद भगवान या भाग्य को दोष नहीं देना चाहिए। धर्म गौतम बुद्ध से जुड़ी कथा है। बुद्ध अपने उपदेशों की वजह से बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। लोग उन्हें काफी मानते थे। इसी वजह से एक बूढ़ी महिला की गौतम बुद्ध के पास पहुंची। उस महिला की बुद्ध के लिए गहरी आस्था थी। दरअसल उस महिला के बेटे की मृत्यु हो गई थी। महिला बहुत दुखी थी और उसने बुद्ध से कहा कि आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए। लोडिंग एडवर्टाइजमेंट। महिला को लग रहा था कि बुद्ध उसके बेटे का जीवन बचा सकते हैं। बुद्ध ने महिला की बात सुनी और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी ऐसे घर से मुट्ठी भर सरसों के दाने लेकर आना है जहां कभी किसी की मौत न हुई हो, जिस परिवार ने किसी की मृत्यु का दुख नहीं देखा है, वहां से सरसों ले आओ। महिला ने सोचा कि यह तो छोटा सा काम है। बूढ़ी महिला गांव की ओर चल दी और एक एक घर में जाकर पूछने लगी। महिला जिस घर में जाती वहां कहती कि अगर आपके घर में कभी किसी की मृत्यु न हुई हो तो एक मुट्ठी सरसों के दाने दे दीजिए। गांव के सभी लोगों का यही जवाब रहता था कि हमारे घर में मृत्यु तो हुई है, कुछ लोगों की बड़ी उम्र में हुई है तो किसी की असमय हुई। जब सभी घरों से ऐसे ही उत्तर मिल रहे थे
तो महिला समझ गई कि बुद्ध ने मुझे जरूर कुछ सोचकर ही भेजा है। जब वह लौटकर बुद्ध के पास पहुंची, तब तक वह जान चुकी थी कि एक दिन मौत सबको आनी है। उसका शोक लंबे समय तक नहीं मनाना चाहिए। बुद्ध ने इस कथा में संदेश दिया है कि व्यक्ति को किसी की मृत्यु का ज्यादा शोक नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि मृत्यु तो सभी की होनी ही है। शोक मनाने से वर्तमान खराब होता है और इसका असर हमारे भविष्य पर भी होता है। एक आदमी को बुद्ध ने सुझाव दिया कि दूर से पानी लाते हो, क्यों नहीं अपने घर के पास एक कुआं खोद लेते, हमेशा के लिए पानी की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। सलाह मानकर उस आदमी ने कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन 7-8 फीट खोदने के बाद उसे पानी तो क्या, गीली मिट्टी का भी चिन्ह नहीं मिला। उसने वह जगह छोड़कर दूसरी जगह खुदाई शुरू की, लेकिन 10 फीट खोदने के बाद भी उसमें पानी नहीं निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुआं खोदना शुरू किया, लेकिन यहां भी उसे निराशा ही हाथ लगी। इस क्रम में उसने 8-10 फीट के 10 कुएं खोद डाले, लेकिन पानी कहीं नहीं मिला।